के प्रश्न जो हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न है, हमने कल आप लोगों के समक्ष शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, बनावट के आधार पर शब्द के भेद और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद के बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज मैं उसी से संबंधित आपके समक्ष कुछ प्रश्नों को रख रहा हूं। इसमें से हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? कलम, छिद्र, पेड़ या सुरंग? तो हमारा उत्तर होगा छिद्र। छिद्र जो है तत्सम शब्द है, क्योंकि यह संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? चतुरानन, जलज, पाठशाला, पंकज? तो चतुरानन देखते हैं, यह चतुर है आनंद जिसका, मतलब जिसके चार सिर हैं, यानी भगवान ब्रह्मा, तो ये योग रूढ़ शब्द है। जलज, जलज जो है ये एक किस प्रकार का शब्द है? ये तद्भव शब्द है। पाठशाला ये योग रूढ़ शब्द है, तो हमारा उत्तर होगा पाठशाला। पाठ जोड़ शाला, यानी जहां पर हम अध्ययन करते हैं उसको पाठशाला कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशज यानी विदेशी शब्द है? तोप, वस्तु, नगर या संख्या? तो तोप जो है एक विदेशी शब्द है। तोप विदेशी शब्द है, तो हमारा उत्तर होगा तोप। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज शब्द है? यानी देश में बोली जाने वाली शब्द कौन है? छाती, पेट, मुखरा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी शब्द जो हैं देसी बोली से आए हुए हैं। छाती, पेट, मुखरा यानी उपरोक्त सभी। हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी ये सभी हैं, ये सभी देशज शब्द हैं यानी देसी शब्द हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? विद्या, चतुरानन, विद्यार्थी, विद्यालय? तो देखते हैं, चतुरानन, चतुर है आनंद जिसका, मतलब जिसके चार सिर हैं, वो जो है योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसका विशेष अर्थ निकलता है विद्यार्थी जो है और विद्यालय, ये दोनों यौगिक शब्द हैं। तो हमारा उत्तर होगा चतुरानन। चतुरानन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है? चंद्रशेखर, शिखर, मित्र या रात? चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्र हो, यानी भगवान शंकर, उनको चंद्रशेखर कहा जाता है। तो हमारा उत्तर होगा चंद्रशेखर। यह एक योग रूढ़ शब्द है, चंद्रशेखर। सॉरी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तद्भव यानी संस्कृत का बिगड़ा हुआ शब्द। पुत्र, लोटा, कीमत या पलंग? तो पलंग जो है तद्भव शब्द है। लोटा जो है देसी शब्द है यानी देशज शब्द है। पलंग, हमारा उत्तर हो जाएगा पलंग। ये तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? कोटि, करोड़, गाद या कंचन? तो कोटि ये संस्कृत का शब्द है। कोटि, कोटि का अर्थ ही करोड़ होता है। करोड़ जो है तद्भव शब्द है, तो हमारा उत्तर होगा कोटि। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 9। इसको देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेश शब्द है यानी विदेशी शब्द है? ऑप्शन है मोर, मशीन,
घर, चिड़िया। तो देखिए मोर, मशीन, घर और चिड़िया। तो हमारा उत्तर होगा मशीन एक विदेशी शब्द है। मशीन, हिंदी में इसको यंत्र कहा जाता है। अब हम लोग स्टूडेंट विद्यार्थीगण आपके समक्ष प्रश्न संख्या 10 को रखते हैं। हम लोग आप प्रश्न संख्या 10 को देखें। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? पेड़, कुक्षी, मोर, काठ। काठ, मोर। काठ ये जो है तत्सम शब्द तब होता है जब ये काष्ठ होता। मोर यानी मयूर होता तो तत्सम शब्द होता है। ये कुक्षी माने कोख होता है। हमारा उत्तर होगा कुक्षी। कुक्षी, कुक्षी माने कोख। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? राजपुत्र, काम, चौकी या सड़क। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। तो हमारा उत्तर होगा राजपुत्र। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? आग, वचन, डॉक्टर या अग्नि। तो डॉक्टर जो है एक विदेशी शब्द है। आग जो है ये तद्भव शब्द है और अग्नि जो है ये तत्सम शब्द है। तो हमारा उत्तर होगा डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर ऐसे होता है, यहां ऐसे लगा देंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज यानी देसी शब्द है? चिड़िया, नासिका, कर्ण, वार्ता। वार्ता जो है ये सारे के सारे तीनों शब्द जो हैं ये तत्सम शब्द है। चिड़िया जो है देशज शब्द है। हमारा उत्तर होगा चिड़िया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूट शब्द है? जहर, पीतांबर, पक्षी या थाली। पीत है अंबर जिसका, यानी जिसका शरीर पीला हो, यानी भगवान विष्णु। ये विशिष्ट अर्थ को प्रदर्शित करता है, इसलिए हमारा उत्तर होगा योग रूट शब्द में है इसमें पीतांबर। पीतांबर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूट शब्द है? नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, यानी भगवान शंकर। शाम, बात, रात। तो उत्तर होगा योग रूट है नीलकंठ। नील और कंठ से मिला हुआ है, नीलकंठ। अगला है प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? सिर, मस्तक, माथा, कपाल। तो माथा जो है तद्भव शब्द है। मस्तक जो है ये तत्सम शब्द है, माथा। अगला है प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? उष्ट्र, ऊंट, उष्ट्र या कार। तो उष्ट्र जो है ये तत्सम शब्द है, उष्ट्र। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशज शब्द यानी विदेशी शब्द है? मेल, रेल, जेल, उपरोक्त सभी। तो हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी शब्द जो हैं ये सभी के सभी विदेशी शब्द हैं। हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अब हम लोग प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं स्टूडेंट। प्रश्न संख्या 19 के बारे में अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या है? प्रश्न संख्या 19 है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? जेठ, पीठ, घर या गृह। तो तत्सम शब्द जो है गृह है। गृह माने घर होता है। घर, पीठ और जेठ ये सारे के सारे तद्भव शब्द हैं। उत्तर होगा गृह। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? हरि, महल, गंगाजल या घोड़ा। तो देखिए गंगाजल, गंगा का जल
ये जो है यौगिक शब्द है, दो शब्दों से मिला है, गंगा जोड़ जल, तो उत्तर होगा गंगाजल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? पेट, टिकट, तेंदुआ, 12 तेंदुआ और पेट, ये तीनों के तीनों देसी शब्द हैं, यानी देशज शब्द है, जबकि टिकट जो है एक विदेशी शब्द है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज शब्द है? घरौदा, प्रेस, क्लब या कुली? कुली, क्लब, प्रेस, ये तीनों जो हैं विदेशी शब्द हैं, जबकि घरौदा जो है या घरौंदा ये जो है देसी शब्द है, यानी देशज शब्द है। उत्तर होगा घरौंदा। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? विद्यालय, काम, राष्ट्रपति या विद्यार्थी? देखिए, विद्या जोड़ आलय, राष्ट्र जोड़ पति, विद्या जोड़ आर्थी, लेकिन काम को अगर हम तोड़ दें तो इसका कोई अर्थ, का कोई अर्थ नहीं है, म का कोई अर्थ नहीं है, हमारा उत्तर होगा काम। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है? लघुता, मिलावट, जल निधि, अच्छाई? तो देखते हैं, जल जोड़ निधि, जल का भंडार, तो ये जो है हमारा 3 नंबर ऑप्शन, ये योग रूढ़ शब्द है, जल निधि। उत्तर होगा जल निधि। अब हम लोग प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? हस्त, मोर, काष्ठ, घृत? घृत, काष्ठ और हस्त ये तीनों तत्सम शब्द हैं, जबकि मोर का तत्सम शब्द मयूर होता है, मोर एक तद्भव शब्द है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? अंधा, सूरज, पत्र या भगत? भगत, सूरज, अंधा ये तीनों जो हैं तद्भव शब्द हैं, जबकि पत्र एक तत्सम शब्द है, हमारा उत्तर होगा पत्र। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष 26 प्रश्नों को रखा और आपके साथ इसे शेयर किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए बाय बाय।